प्रश्नावली 1.3। अब हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की छंटनी करने का वक्त आ गया है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे? परिमेय संख्याओं को हम दशमलव भिन्न के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिखा जा सकता है और उसका दशमलव प्रसार दो तरह से आएगा, या तो वो होगा शांत और या होगा अशांत। शांत और अशांत का क्या मतलब है? वैसे तो पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक के से आप पढ़ेंगे ही इस कक्षा के बाद भी। जहाँ पर हर से अंश को भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, उस प्रसार को हम बोलेंगे शांत। और जहाँ पर दोबारा से भाग देते देते शेषफल वही संख्या आ जाए जिसको हमने भाग देना शुरू किया था, उसको बोलेंगे अशांत। करते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार। आप पहला प्रश्न करेंगे, पहला भाग आप क्या करेंगे? 36/100। 36 को 100 से भाग कर देंगे। अब 100 बड़ी संख्या है, 36 छोटी संख्या है, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। 100 तिया 300, शेषफल 60, फिर जीरो लगाएंगे, 100 छिके 600 और शेषफल कितना आ गया? शून्य। तो ये आपका शांत जो है वो प्रसार आ गया। फिर प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आप क्या करेंगे? आप 1/11, 1 को 11 से भाग करेंगे, दशमलव लगाया, जीरो, फिर भी नहीं चला, फिर जीरो लगा दिया, तो एक और जीरो, 11 नीम 99। आप देखें वापस वही शेषफल 1 आ गया। आप फिर जीरो लगाएं, नहीं चल रहा, एक जीरो लगाएं, फिर 11 नीम 99, फिर एक शेषफल आ। और इस तरह से ये एक शेषफल आएगा और ये हमारे पास कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा। इस तरह से डैश डैश। तो इस तरह के प्रसार को हम बोलेंगे अशांत। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? हम 0.09 जो आपका रिपीट हो रहा है, 0.09000009, तो इस 09 के ऊपर ये सिरो रेखा लगा देंगे, डंडा लगा देंगे। इसका अर्थ है कि ये 09 अनंत। चार सही 1/8 में 1 को 8 से भाग दीजिए, दशमलव 0, 8 एकम 8, 2 जीरो उतारा, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40, शेषफल शून्य। तो हमारे पास 1/8 जो आ गया वो 0.125 आ गया और 4 इकाई है ही, 4.125 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम चाहे 2/11 हो, चाहे 3/13 हो, सबको भाग दे के देखेंगे। 3 को 13 से भाग देंगे, नहीं जाने का, दशमलव लगाया, 13 दूनी 26, 4 जीरो, 13 तिया 39, 1 जीरो, नहीं गए, फिर जीरो, 13 सत्ते 91, बच गया कितना? शेष बच गया हमारे पास 9, जीरो, 13 छिके 13 छिका 78, तो हमारे पास रह गया 12, 120, फिर क्या हो जाएगा? 13 निम्मा 117,
और 117 के बाद वापस वही 3 शेष आ गया जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इसके बाद फिर ये सारी संख्याएं ऐसे ही दोहराई होती रहेगी। तो 3.13 को हम क्या लिखेंगे, 0.230769। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल करेंगे, भाग देकर देखेंगे। यदि आपका हल हो जाता है, शेषफल शून्य आ जाता है तो ये शांत हो जाएगा, यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो ये अशांत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखें। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होगा 0.14285 के, और इसका आवर्ती। तो 2/7 क्या होगा? 1/7 को जब आप 2 से गुणा कर दोगे तो 2/7 आ जाएगा। तो आप इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। इसको गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 10 और 1 11, 1 16 और 1 17, 1 4 और 1 5 और 8 और 2 दशमलव, और इसके दोहराए। फिर यदि आप 3/7 करोगे तो इसको फिर 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। 4/7 करेंगे तो जितनी बार भी ऊपर की संख्या से आप गुणा करेंगे, 1/7 को जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उसी को आप इसके दशमलव प्रसार के साथ भी गुणा कर देंगे। तो आपके पास बिना लंबा भाग दिए इसका दशमलव निरूपण आ जाएगा। 3/7 का आप देखें, 7 तिया 21, 2 15 और 2 17, 1 8 तिया 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 4 तिये 12 हासिल 1, 3 और 1 4, दशमलव 4 2 8 5 7 1। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है। जो भी दिया गया है उसको मान लेते हैं कि x बराबर 0.6 का बार है, तो 6 6 6 6 ये लगातार चलता रहेगा। p/q के रूप में लिखना है। आप देखें कि दशमलव के बाद जो स्थान है उसकी कितने के बाद दोहराई हो रही है। यहाँ पर एक ही अंक की दोहराई हो रही है, तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। एक को एक मान लेंगे, इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 10x बराबर 6.66666, और ये तो अनंत तक चलता रहेगा। और इसको मान लेंगे 2 में से 1 को घटा दो, 1 घटाने पर 2 में से 1 घटाएंगे तो 10x माइनस का x बराबर 6.6666, और घटा देंगे, इसमें से क्या घटाएंगे? 6 6 6 6। तो ये कितना आ जाएगा? 9x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये रह जाएगा 6। ये 6 में से 6 गया, क्या रह जाएगा? घटाएंगे तो 6.0000 ये आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 6/9। 3 से काट देंगे दोनों को, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 हमारे पास आ गया x। और x हमने क्या माना था? 0.6 का बार। तो 0.6 का p/q के रूप में निरूपण आ गया 2/3। इसी तरह से आप अगली संख्याओं को भी लिख लेंगे। आप एक बार इसको देखें। x बराबर 4.47, 7 के ऊपर बार, केवल 7 के ऊपर बार है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप 10x पहले गुना कर लें और इसको 4.7 का बार कर लें, फिर 10 से गुणा कर लें, तो 100x बराबर आपके पास आ गया
47.7 का बार, यानी कि 7 7 7 लगातार चलता रहेगा। इसमें से इसको घटा देंगे, 100 में से 10 गया 90x रह गया, और 47 में से 4 गया 43 रह गया। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 43/90। तो ये आपका P/Q के रूप में निरूपण हो गया किसका, 0.047 के ऊपर बार का। तो इस तरह से आप एडजस्ट इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि 0.9999 को P/Q के रूप में लिखेंगे। तो आप देखेंगे, आप इसको खुद हल करेंगे और आप अलग सा कुछ उत्तर पाएंगे। उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे जब आप इसको हल कर लेंगे। अगला जो सवाल हमें दिया गया है, ये दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या। अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या भाग देने वाली संख्या से हमेशा कम रहेगी, यानी कि 17 से कम। तो 17 में से 1 घटा दो, 16। तो क्या आगे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, 16 अधिकतम संख्या। किसमें, पुनरावर्ती खंड में, ये 16 है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा प्रश्न है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। मैं उदाहरण ले लेता हूं। आपको मैंने बोला है कि 1 से 20 तक की संख्याओं को 1 से 20 तक की संख्याओं से 1 को भाग देकर देखें, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से आप 1 से 20 तक की संख्याओं से भाग देकर देखें और उनका जो भागफल आता है और शेषफल आता है उसके ऊपर आप गौर करें। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि 1/2 मैं लूँगा, 1/4 मैं लूँगा, 1/8, 1/16 और इसके अलावा हम क्या लेंगे, 1/5 लूँगा, 1/10, 1/20, 1/25। इन संख्याओं को आप दशमलव के रूप में निरूपित करेंगे तो इनमें भाग देते वक्त सभी का शेषफल 0 आ जाएगा। इनका जो Q है P/Q के रूप में जो Q है, यानी कि जो हर है, उस हर के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके देखते हैं। अब उन गुणनखंडों में इसका तो गुणनखंड 2 ही है, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना में 2, 2 की घात 2 है, इसका 2 की घात 3 हो जाएगा, इसका 2 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणनखंड 5 का तो 5 है, 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना में 5, 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 5, यानी कि 2 की घात 2 गुना में 5, और 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना में 5, यानी कि 5 की घात 2। आप पाएंगे कि जिन संख्याओं में हर के गुणनखंड 2 या 5
या 2 और 5, यानी कि केवल 2 और 5 जिन संख्याओं के हर के गुणनखंड हैं वो संख्याएं पूरा पूरा कट जाएंगी, यानी कि शेषफल शून्य आ जाएगा। उनका दशमलव निरूपण शांत होगा। कैसा होगा? शांत। उनका दशमलव निरूपण शांत होगा। बाकी कोई भी संख्या यदि हर में आ जाए तो उन सभी का दशमलव निरूपण अशांत होगा। आगे देखते हैं क्या होगा। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। आप यूँ तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 इस तरह से कोई भी संख्याएं लिख सकते हो। ये सारे अप्रिमेय संख्याएं हैं और इन अप्रिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होंगे। अनवसानी का मतलब है कहीं पर भी वो ख़त्म नहीं होंगे, और अनावर्ती का मतलब है कि उनके दोहराई भी नहीं होगी। तो अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 को हम दशमलव के रूप में लिख लेंगे। 7 सत्ती 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0। 7 अट्ठी 56, फिर 4 बच गया, 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया, और 5 बच गया तो फिर दोबारा से यही शुरुआत हो जाएगी। अगला है हमारा 9/11। 9/11 को हम करेंगे दशमलव। 11 अट्ठे 88, 2 बच गया, 0। 11 दूनी 22, सॉरी 11 दूनी 22 नहीं होगा, 20 में 11 एकम 11 करके फिर आपका वापस 9 बच जाएगा। तो दोबारा से फिर 8 1 8 1 8 1 इस तरह से संख्या बनेगी। तो इन दोनों के बीच की हमने ऐसी संख्याएं लेनी हैं, तो हम क्या लेंगे? दशमलव 7 और 8 के बीच की। तो इस 1 से बढ़ा देंगे इसको, आप 72 लिख दें तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से संख्या अनंत तक चलती रहेगी। अगली संख्या हम 73 लिख सकते हैं। दशमलव 7 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और इस तरह से अनंत तक। रिपीटिशन इसमें ना हो, आवर्ती ना हो। अगले हम 8 भी ले सकते हैं। 8 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हुआ 8वां प्रश्न। ये 3 प्रश्न संख्याएं हैं। आप और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो ले सकते हैं। 9वां प्रश्न देखिएगा। संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 23। आप जानते हैं कि 23 जो है आप जानते हैं कि 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यानी कि ये किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, और ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। बाकी की सारी संख्याएं वर्गमूल 225 का वर्गमूल है 15, तो ये परिमेय संख्या है। 0.3796 शांत दशमलव निरूपण है तो परिमेय संख्या है। 7.478 इसकी रिपीटिशन हो रहा है, आवर्ती हो रही है, तो यह भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या।
तो इस तरह से ये प्रश्नावली हमारी पूरी हुई। अगली प्रश्नावली